आरबीआई की खबर का रुख करेंगे। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 6% कर दिया है। रेपो रेट कटौती से आम लोगों को खासा राहत मिलेगी। ये अच्छी खबर आम लोगों के लिए, ये राहत भरी खबर। रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट में 0.25 की कटौती, ये कटौती का ऐलान, और इससे अब ईएमआई भी घटेगी। 6% रेपो रेट घटाकर यहां पर यह ऐलान आरबीआई ने किया है, जिसके चलते आम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, खासा फायदा मिलेगा। कटौती का ऐलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। 0.25 की कटौती यहां पर की गई है रेपो रेट में। अब रेपो रेट घटाकर 6% कर दिया गया, जिससे जो ईएमआई रहती है उसमें अब खासा फर्क देखने को मिलेगा। ईएमआई अब कम देनी पड़ेगी। ये बेहद बड़ा ऐलान और आम लोगों को खासा राहत इससे मिलने वाली है। रेपो रेट घटा दिया गया है, 6% रेपो रेट घटकर हो गया है। 0.25 की कटौती यहां पर की गई है। ईएमआई भी अब कम देना पड़ेगा। आरबीआई का ये बेहद बड़ा ऐलान। हमारे साथ अश्विनी राणा, बैंक एक्सपर्ट, और शरद कोहली जुड़ गए हैं। आइए उन दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, आपके पास मैं आऊंगी। यहां पर रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया गया है, क्या कुछ फायदा इससे आम लोगों को होगा? देखिए, सीधा सीधा फायदा जो है वो लोन लेने वालों को होगा जिन्होंने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट पे लोन ले रखा है, तो उनको जो है उसका फायदा होगा। बाकी लोन का इंटरेस्ट जो है वो बैंक कितना जो है वो कस्टमर को उसका रिलीफ देता है, ये बैंक को बैंक डिफर करेगा। लेकिन जिन्होंने फ्लेक्सिबल लोन ले रखा है उनको तो नेचुरली जो है उसका ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है, बैंक उसको जो है वो कम करता है। तो ग्लोबल सारा सिचुएशन देखते हुए भी आरबीआई का डिसीजन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आरबीआई का जो टारगेट रहता है कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जीडीपी ठीक है, और इससे जो है लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और मार्केट में जो थोड़ा सा मूव आएगा, क्योंकि जो लोन लेने वाले लोग हैं लोन लेंगे तो मार्केट में जो है कुछ सा इस तरह की हलचल होगी जिसका इकोनॉमी के ऊपर अल्टीमेटली असर पड़ेगा। बिल्कुल। शरद जी, आपके पास में आऊंगी। ईएमआई पर क्या फर्क इसका रहेगा? नमस्कार हर्षा, नमस्कार इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को। देखिए, अगर आपने, मैं अश्विनी की बात को आगे ले जाता हूं, अगर आपने मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया हुआ है 20 साल के लिए, होम लोन लिया हुआ है, मैं उदाहरण लेता हूं, ऐसे तो लोन कई प्रकार के होते हैं, कार का होता है, आजकल तो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन का भी लेते हैं, पर अगर आपने मकान का लोन 50 लाख का लिया हुआ है 20 साल के लिए, तो आपका 8.25% मान लीजिए आपका रेट चल रहा है, जो कि एवरेज रेट है, तो वो घट के अब 8% आ जाएगा अगर आपका बैंक घटा देता है। तो आपकी ईएमआई में करीब 800 रुपए का, अगर मैं प्रिसाइज बोलूं तो 781 रुपए का फर्क पड़ेगा प्रति माह, यानी कि साल में आपको करीब 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है इस रेट कट से। पर शर्त यह है कि आपका बैंक उसको जल्द से जल्द इस आरबीआई के रेपो रेट कट को अपने इंटरेस्ट रेट्स में गिराए। और एक और बात बता दूं हर्षा काम की, कि ये लोन तो सस्ते होंगे, कुछ बैंक अब जो आप एफडी करते हैं बैंक में, जो आप डिपॉजिट करते हैं, उस पे भी कुछ खींचा तानी करेंगे, यानी कि वो रेट्स नीचे जा सकते हैं। तो अपने एफडी के रेट, जो लोग एफडी की आय पर, खासकर जो रिटायर्ड लोग हैं वो एफडी की इनकम पर काफी हद तक डिपेंड करते हैं, तो वो भी थोड़े से रेट कट के लिए इमीडिएटली हो सकता है ना हो, पर क्योंकि आरबीआई ने अपना स्टैंड न्यूट्रल से अकोमोडेटिव कर दिया है। मैं इंडियन न्यूज के दर्शकों के लिए आसान करके बता दूं इसका क्या मतलब होता है, कि आरबीआई अकोमोडेटिव मतलब अब आरबीआई देश की ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहता है, और अब आगे जो होंगे, आगे या तो इतना ही रेट रहेगा या और नीचे जाएगा, तो इसको हम अकोमोडेटिव स्टैंड कहते हैं। तो इसलिए आगे आप अपनी एफडी पर भी रेट्स को गिरते हुए देखने के लिए तैयार रहिए। जहां एक तरफ लोन के रेट्स गिरेंगे, वहीं एफडी के रेट्स भी आगे गिर सकते हैं। बैंक पे डिपेंड करेगा और टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। कुछ बैंक इमीडिएट कर देते हैं, कुछ आने वाले 2-3 महीने में करते हुए आपको दिखाई देंगे। कुल मिला के फिलहाल अगर आपने बड़े लोन, हाउसिंग लोन लिया, मैंने हाउसिंग लोन का इसलिए उदाहरण दिया हर्षा क्योंकि सबसे बड़ा लोन हाउसिंग लोन ही होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो इसलिए हाउसिंग लोन पे आपकी अब ईएमआई कम होने वाली है। एक उदाहरण देके मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल अश्विनी जी, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अब हाउसिंग सेक्टर में बूस्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्या है कि जो लोग वेट कर रहे थे कि भाई जो अफोर्डेबल हाउसिंग है या कुछ भी लेने के लिए, तो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो नेचुरली वो उसके लिए अपनी प्लानिंग करेंगे
और मैंने इसलिए कहा ना कि भाई सिर्फ 0.25% बेसिस से कम करने से सिर्फ बैंक में ही हलचल नहीं होती, पूरी इकोनॉमी में उसका इफेक्ट पड़ता है। और अगर हाउसिंग में पड़ता है तो हाउसिंग के साथ साथ बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो पूरी इकोनॉमी के ऊपर उसका जो है असर अल्टीमेटली पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी लोग हाउसिंग लोन लेने की सोच रहे हैं, अब उसमें हाउसिंग सेक्टर में खास तौर पर एक बूस्ट देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में बूस्ट देखने को मिलेगा। अश्विनी जी, कौन कौन से और सेक्टर्स हैं जिसमें बूस्ट देखने को मिलेगा? देखिए, हाउसिंग के साथ साथ स्टील है, सीमेंट है, जो सेक्टर उसके साथ जुड़े हैं हाउसिंग के साथ, उन सब के अंदर बूस्ट आएगा। और बाकी जो, जैसे कोहली जी ने कहा कि बैंक कितना आपको रिलीफ देते हैं, मैंने कहा कि फ्लेक्सिबल में तो वो कम कर देंगे, लेकिन जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं है, उसके ऊपर बैंक की डिपेंड करता है कि बैंक आपको रिलीफ देता है कि नहीं देता। और बिल्कुल कोहली जी ने भी सही कहा कि भाई एफडी के रेट कम होंगे, लेकिन मुझे उसमें थोड़ी सी ये लगता है, क्योंकि अभी जो लिक्विडिटी की बैंकों को प्रॉब्लम है, डिपॉजिट ऑलरेडी कम है, तो हो सकता है कि इमीडिएट बैंक उसको जो है कम ना करें, लेकिन वो टाइमली जब उनको लगेगा कि उनकी जो लिक्विडिटी की इशू खत्म हो गया, तो वो अल्टीमेटली एफडी के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, ऑल इन ऑल यानी कि आम जनता के लिए ये राहत भरी खबर। अश्विनी जी और शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लेमन टर्म्स में हमारे दर्शकों को पूरी खबर समझाने के लिए।